ब्रिजमोहन जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये जो इतना सब कुछ इतना इंटॉलरेंट जो है, ठीक है, ये राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन इतना इंटॉलरेंट अगर हम लोग कोरोना के खिलाफ दिखाते, क्योंकि अकेले महाराष्ट्र के आंकड़े हैं, अकेले महाराष्ट्र में देश भर में जितनी कोरोना से मौत हुई हैं, अकेले 31% महाराष्ट्र में हुई हैं। जो देश के जो बेस्ट सीएम हैं उनके राज में अकेले 31% कोरोना से लोग मरे हैं। तो सवाल है कि ताकत वहां नहीं लगाते बेहतर होता, सहिष्णुता असहिष्णुता वहां दिखाते अगर कोरोना से लड़ने में, तो बेहतर नहीं होता? अशोक जी, एक तो कोरोना किसी मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में नहीं बुलवाई है अपने लोगों को घायल करने के लिए या उनको मृत्यु के मुंह में धकेलने के लिए। बिल्कुल। तो ये आपका ये जो कहना कि 50 वहां पे इतने लोग 31% लोगों की मृत्यु हुई, तो आपकी बात से ऐसा लग रहा है जैसे कि वहां की राज्य सरकार ने लोगों कोरोना को आमंत्रित किया था। नहीं, मेरा नहीं सर, नहीं मेरा आप समझे नहीं सर, आप तो बहुत अशोक जी सर, एक मिनट मैं आपको समझा देता हूं ना, अगर नहीं समझे तो। सर आप बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत आप विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी मुझे समझाना पड़ रहा है। मैं ये समझा रहा हूं कि जो ताकत इन लोगों पर लगाई जाती, क्योंकि कोरोना काल में भी एक सैनिक के घर में घुसकर पिटाई की गई, एक व्यक्ति के बाल मूंद के पिटाई। मेरा सिर्फ कहना, इतना आक्रोश, इतना जज्बा अगर कोरोना से लड़ने में दिखाया जाता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। जी ब्रिजमोहन जी, इस पे जवाब मैं देता हूँ। एक मिनट रुकिए, आपके पास भी आ जाऊंगा, बोलिए ब्रिजमोहन जी। मैं देखिए अशोक जी, मैं इस पे ये कहना चाह रहा हूँ कि महाराष्ट्र सरकार ने जो प्रयास किए उसकी प्रशंसा देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी की, सुप्रीम कोर्ट ने भी की, और विभिन्न जो हाई कोर्ट से उन्होंने भी वहां की व्यवस्था की तारीफ की है। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि उसको अस्पताल में जगह नहीं मिली, ये उसकी व्यवस्था का हिस्सा था। लेकिन मैं आपसे दूसरी जो बात कहना चाहता हूं, भाषा का संयम हम सब लोगों को रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, सार्वजनिक जीवन के लोगों को भी और दूसरे लोगों को भी। इसका दूसरा एंगल बताता हूं आपको श्रीवास्तव जी। ब्रिजमोहन जी, एक मिनट रुकिए आप, एक मिनट रुकिए आप। जिन नेवी ऑफिसर की बात इन्होंने की, आप दोनों फिक्स मैच खेलना चाह रहे हैं। एक के तो आप बोलने नहीं, राम कदम जी को आप बोलने नहीं दे रहे थे, और आप ब्रिजमोहन जी को कह रहे हैं रुकिए आपकी जगह मैं बोलता हूं। तो ये फिक्स मैच जो है वो महाराष्ट्र में आपका फिक्स मैच है सर, महाराष्ट्र में आपका फिक्स मैच है, हमें मालूम है। मेरी डिबेट में भी आप फिक्स मैच खेलना चाहते हैं तो बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए अशोक श्रीवास्तव जी। हाँ बोलिए सर। जिस नेवी ऑफिसर की बात आप करते हैं, किसकी नेवी? महेश शर्मा जी की, कि उनको शिव सैनिकों ने पीटा, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप में मिस्टर महेश कुमार जी ने, आप म्यूट हो गए सर, आप म्यूट हो गए। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आपका खुद ही आपके सिस्टम ने आपको म्यूट कर दिया सर। हाँ ब्रिजमोहन जी, अब आप बोल लीजिए, क्योंकि उनको उनके ही सिस्टम ने म्यूट कर दिया। बोलिए जल्दी से। अशोक भाई, पिटवाने के बाद तो पीछे खड़े हो गए कि देखो जी इनको पीट दिया, मतलब पहले उत्तर भारतीय है, फिर उसके बाद आपका पूर्वांचलियों को ले लो आप। सर अब आप संजय जी, आप कुछ भी करना चाहे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता आप किसी को पीटने पे इतना खुश कैसे हो सकते हैं। मैं तो सबसे ज्यादा हैरान इस बात पे हूं, आप लोग किसी एक वृद्ध आदमी को पीटने पर इतना खुश कैसे हो? आप जिस तरह से हंस के बयान कर रहे हैं सर कि एक देखिए ये हो गया, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया क्योंकि आप म्यूट हो गए थे, लेकिन मुझे हैरानी इस बात पे आप किस तरह से हंस के बता रहे हैं कि देखिए उस वृद्ध सैनिक की पिटाई हो गई थी। अगर ये आपके लिए हंसने का विषय है सर, तो मेरे लिए रोने का विषय हो सकता है। हंसने का नहीं है सर, आप हंस के बता रहे हैं कि किस तरह से घटना घटी। अशोक भाई, खैर छोड़िए, ब्रिजमोहन जी अपनी बात। जी हाँ अशोक भाई, मैं ये कहना चाह रहा था हाँ कि भाषा का संयम बिल्कुल ठीक बात है, भाषा का संयम होना चाहिए। ये पिछले 10 सालों से यहाँ पर हमारे राजनेताओं ने कुछ ऐसी भाषा का उपयोग शुरू किया जिसकी प्रतिक्रिया में ऐसी बातें होने लगी। जैसे उदाहरण के लिए आदरणीय मोदी साहब ने शशि थरूर साहब की पत्नी के बारे में कहा। सर आप अगर